वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर नंबर 1 है अ लेटर टू गॉड। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को किस चीज की उम्मीद थी? चिल्ड्रन, लेंचो एक किसान था और कोई भी किसान क्या चाहेगा कि एक बार अच्छी बारिश हो जाए और बारिश से मेरी जो फसल है वो कमाने का मौका मिले। तो आंसर क्या लिखोगे आप? लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन। लेंचो उम्मीद कर रहा था कि अच्छी सी बारिश हो जाए, फॉर अ गुड हार्वेस्ट, ताकि उसकी जो फसल है वो अच्छी हो जाए। नेक्स्ट, व्हाई डिड लेंचो से दैट रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? लेंचो ने ये वाली बात क्यों कही कि ये जो बारिश की बूंदें हैं ये बारिश की बूंदें नहीं है, ये सिक्के हैं, पैसे हैं। चिल्ड्रन, कोई भी जो किसान होगा, जब अच्छी बारिश पड़ेगी, अच्छी बारिश की बूंदें पड़ेंगी, तो उससे क्या होगा? उससे उसकी जो फसल है वो अच्छी होगी और उस फसल को बेच के वो क्या कमाएगा? पैसा कमाएगा। इसीलिए वो पानी की बूंदों को किससे कंपेयर करता है? पैसों से, सिक्कों से कंपेयर करता है। तो आंसर कैसे लिखोगे आप पूरा क्वेश्चन से? लेंचो सेड द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। पूरा हमने कहां से लिया? क्वेश्चन से लिया। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, आपको नोट्स बनाते वक्त अंडरलाइन नहीं करना, ये बस आपको मैंने बताने के लिए किया है। बिकॉज ही न्यू दैट गुड रेन वुड प्रोड्यूस गुड हार्वेस्ट। क्योंकि इसलिए कंपेयर किया था उसने रेन ड्रॉप्स को सिक्कों से, क्योंकि उसको पता था अच्छी बारिश का मतलब है अच्छी फसल, रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी, जिसको बेच के वो ज्यादा पैसे कमाएगा, मतलब प्रॉस्पेरस हो जाएगा। हाउ डिड द रेन चेंज? वॉट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड? जो बारिश आ रही थी वो अचानक बदल कैसे गई और लेंचो के फील्ड का क्या हुआ? पहले तो उसे बहुत मजा आ रहा था कि भाई ये बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, अच्छी फसल होगी। लेकिन जल्दी ही बारिश किस में कन्वर्ट हो जाती है? हेल स्टोन्स में। और चिल्ड्रन, आपको पता है जो हेल स्टोन जिसको हम ओले कहते हैं, ये फसल के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते, फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो आंसर कैसे लिखोगे? द रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टोन्स। वो जो बारिश आ रही थी वो ओलों में बदल गई, हेल स्टोन्स। ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोस फील्ड गॉट डेस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन। और जिस फसल का वो अच्छा होने का इंतजार कर रहा था कि बारिश की वजह से अच्छी हो जाएगी, उन हेल स्टोन्स की वजह से पूरी की पूरी जो फसल है उसकी डेस्ट्रॉय यानी कि बर्बाद हो गई। नेक्स्ट, वॉट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? जब फाइनली जो ओले हैं रुके, तो लेंचो की फीलिंग क्या थी? चिल्ड्रन, अगर किसी भी किसान की फसल बर्बाद हो जाएगी तो उसकी फीलिंग कैसी होगी? वो बहुत ज्यादा दुखी था, बहुत ज्यादा सैड था, निराश था। तो आंसर कैसे लिखोगे? जब उसकी फसल पूरी तरह से ओलों की वजह से, देख रहे हो यहाँ पे, बर्बाद हो गई, तो वो बहुत ज्यादा दुखी हुआ। आंसर कैसे लिखेंगे? लेंचो वॉज फिल्ड विद ग्रीफ। ग्रीफ मतलब होता है चिल्ड्रन दुख। वो पूरी तरह से दुख से भर गया। व्हेन द हेल स्टॉप्ड एज हिज एंटायर क्रॉप वॉज रूइंड। जब हेल स्टॉप, जो ओले हैं, रुके, क्योंकि उसकी एंटायर मतलब पूरी की पूरी फसल, रूइन का मतलब होता है बर्बाद, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। अब हम करेंगे ओरल कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चन जो पेज नंबर 6 पे हैं। क्वेश्चन देखेंगे हम। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? फेथ का मतलब होता है भरोसा, विश्वास। लेंचो को किसमें विश्वास था? व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया? लेंचो को ये वाली बात पता थी। लेंचो को एक ही चीज में विश्वास था, वो थे भगवान में विश्वास था, गॉड में। उसको पता थी जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो केवल एक ही चीज है जो उसकी हेल्प कर सकती है, वो है गॉड। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि भगवान को एक लेटर लिखेगा और उनसे हेल्प मांगेगा कि मुझे 100 पीसोस दे दो, जिससे मैं नए बीज खरीद सकूं और दोबारा से फसल उगा सकूं। लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। फर्म मतलब पक्का, फेथ माने भरोसा था उसको, किसमें? गॉड में। ही रॉट अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग हिम 100 पीसोस। इसलिए उसने भगवान को क्या लिखा? एक लेटर लिखा और उनसे डिमांड करी, रिक्वेस्ट करी कि मुझे 100 पीसोस भेज दो टू सो हिज फील्ड अगेन। ताकि, सो का मतलब होता है बोना, ताकि वो फिर से अपने फील्ड में बीजों को बो सके। हु रेड द लेटर? जो लेटर उसने लिखा था वो किसने पढ़ा था? पोस्ट मास्टर ने। पोस्ट मास्टर रेड द लेटर। What did the postmaster do after reading a letter? अब चिल्ड्रन, पोस्ट मास्टर कौन होता है? पोस्ट ऑफिस का हेड होता है। जब उसने लेटर को पढ़ा कि यार भगवान के लिए लेटर है,
तो पहले तो वो बहुत जोर जोर से हंसा कि यार ये कौन पागल है, लेकिन बहुत जल्दी ही वो सीरियस हो गया और बड़ा इंप्रेस हुआ कि आज के टाइम में भी किसी को भगवान पे इतना भरोसा है कि उसने भगवान के लिए लेटर लिखा। और फिर वो क्या करता है, खुद भी अपनी सैलरी से कुछ पैसे देता है और अपने जो एम्प्लॉइज काम करते थे पोस्ट ऑफिस में उनकी भी हेल्प लेता है, कंट्रीब्यूट करता है और इस तरह से लेंचो के लिए पैसे इकट्ठे करता है। आंसर कैसे लिखेंगे? एट फर्स्ट पोस्ट मास्टर लाफ्ड, देख रहे हो हंस रहा है ये, पहले तो शुरुआत में वो हंसा। सून ही बिकेम सीरियस एंड वाज इम्प्रेस्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड, लेकिन जल्दी ही वो सीरियस हो गया और बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ लेंचो के फेथ से जो कि उसको भगवान में था। ही डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोस फेथ, वो नहीं चाहता था कि भगवान में जो भरोसा है वो शेक यानी हिल जाए, मतलब उसका भाई उसने 100 पीसोस मांगे थे, मतलब भगवान से पैसे मांगे थे, अगर वो पैसे लेंचो के पास नहीं पहुंचे तो लेंचो जो है भगवान में भरोसा बंद कर देगा करना, और वो नहीं चाहता था ऐसा हो। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो पैसा इकट्ठा करेगा और भगवान के बिहाफ पे मतलब लेंचो को भेजेगा, लेंचो को बिना बताए, जिससे लेंचो को ये लगे कि ये पैसा मुझे भगवान ने ही भेजा है। Was लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, क्या लेंचो को बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ जब उसने पैसे देखे? तो आंसर देने से पहले मैं बता दूं चिल्ड्रन, जैसा कि अब आप 10th क्लास में आ गए हो और एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके यहाँ भर भर के आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में भी और आपके स्कूल में भी, तो आज ही आप हमारे एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,70,000 से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं एमसीक्यू चैनल पे। इस तरह का इसका लोगो है। एमसीक्यू चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आज ही जाके एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे वापस। तो क्वेश्चन था क्या लेंचो को सरप्राइज हुआ था? नहीं, नो, लेंचो वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विद मनी। जब लेंचो को वो लेटर मिला वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ फ्रॉम गॉड, एज ही बिलीव दैट गॉड वुड हेल्प हिम, क्योंकि उसको पक्का भरोसा था कि भगवान तो उसकी हेल्प करेंगे ही। वॉट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो किस बात से गुस्सा हो गया? अब लेंचो ने मांगे थे 100 पीसोस भगवान से और आए उसके पास 70 पीसोस, तो उसको ये लगा कि भगवान तो गलती कर नहीं सकते, भगवान तो भगवान है और भगवान के पास पैसों की कोई कमी भी नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि मैंने 100 मांगे भगवान पे थे नहीं तो भगवान ने 70। उसको लगा जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज है, भगवान ने तो मेरे लिए 100 के 100 पीसोस भेजे होंगे, लेकिन पोस्ट ऑफिस वालों ने मेरे 30 पीसोस निकाल लिए या चुरा लिए, तो इस बात से वो गुस्सा हो जाता है। There were only 70 pesos in envelope, whereas Lencho had demanded 100 pesos. जब वो एनवेलप को खोलता है उसमें केवल 70 पीसोस निकलते हैं, जबकि उसने मांगे कितने थे? उसने मांगे थे 100 पीसोस। द डिफरेंस इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री, ये जो डिफरेंस था कि मैंने मांगे कुछ और मिले कुछ, इसी वजह से वो क्या हो जाता है? गुस्सा हो जाता है। गाइज, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दो। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, पेज नंबर 7 और 8 पे है। क्वेश्चन नंबर 1 है हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ, आप इन किस में भरोसा है? उसको भगवान में भरोसा है। विच सेंटेंसेस इन दी स्टोरी टेल यू दिस, पूरी स्टोरी जो आपने पढ़ी कौन से सेंटेंसेस हैं जो आपको ये बताते हैं? तो सबसे पहला तो आंसर लिख दिया लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड, भगवान में उसको पक्का भरोसा है। अब लिख दिया द फॉलोइंग सेंटेंस इन द स्टोरी टेल अस दिस, तो नंबर पहला सेंटेंस कौन सा लिखोगे? ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड, पूरी रात भर, जिस दिन उसका वो बर्बाद हो गया था खेत, उस रात भर उसे नींद नहीं आ रहा और पूरी रात बस वो यही सोचता रहा कि अब तो मेरी भगवान ही मदद कर सकते हैं। दूसरा कौन सा सेंटेंस है? गॉड ही रॉट इफ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, भगवान अगर आपने हमारी हेल्प नहीं करी तो मैं और मेरी जो फैमिली है इस साल भूखे मर जाएंगे। तीसरा उसने क्या लिखा? ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवलप। चिल्ड्रन, जब भी हम किसी को लेटर लिखते हैं तो उसका एड्रेस लिखते हैं ना कि टू ये वो, तो उसने टू किसको लिखा? टू गॉड, भगवान के लिए। God could not have made a mistake nor could he have denied Lencho what he had requested. अब यहां पे भी हमें जब उसको 70 पीसेस मिलते हैं तो वो क्या लिखता है कि भगवान तो गलती कर नहीं सकते, और डिनाई का मतलब होता है ना ही वो मना करेंगे कि भाई मेरे पास 70 है तू 70 ले ले, ठीक है, भगवान पे तो कोई कमी नहीं है। तो इन सारे सेंटेंसेस से हमें यह पता चलता है कि लेंचो को भगवान में बहुत ज्यादा भरोसा था।
वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि कैसे वो भेजता है, क्यों भेजता है। वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और लेटर पे गॉड का साइन क्यों बनाता है, मतलब गॉड की तरफ से क्यों लिखता है। तो चिल्ड्रन आपको मजा आ जाएगा। ये वाला जो पार्ट है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो ये पूरा का पूरा मैंने वही कॉपी कर दिया। यहां देखो ये एट फर्स्ट पोस्ट मास्टर लाफ्ड, बट पहले तो वो हंसा लेकिन जल्दी ही सीरियस हो गया। तो यहां पे भी हमने पूरा का पूरा यही लिख दिया है। ये देखिए एट फर्स्ट पोस्टमास्टर लाफ्ड बट सून ही बिकम सीरियस। मजा आ गया। आपने एक क्वेश्चन याद किया और दो क्वेश्चन हो गए। अब इस बात पे तो यार लाइक बनता ही है। अब तो यार एक लाइक कर ही दो। ठीक है, तो पहले तो इतना यहां से लेके यहां तक। अब इसमें एक नोट जोड़ देंगे। पोस्ट मास्टर्स गैदर्स मनी विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज एंड हिज फ्रेंड्स। पोस्ट मास्टर क्या करता है, पैसा इकट्ठा करता है लेंचो के लिए, थोड़ा सा पैसा खुद देता है और पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे थे उनसे भी थोड़ी थोड़ी मदद लेता है ऑन बिहाफ ऑफ गॉड एंड साइंस द लेटर गॉड सो दैट लेंचोस फेथ डज नॉट गेट शेकन। और उस पे ये नहीं लिखता कि हमने तुम्हारी मदद की है या फ्रॉम पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, वो बस लिख देता है गॉड, ताकि लेंचो को ये लगे कि भगवान ने ही उसके लिए ये लेटर भेजा है और ये पैसे भेजे हैं और उसका जो भरोसा है भगवान में वो कभी भी टूटे ना। नेक्स्ट अब है चिल्ड्रन थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, पेज नंबर 7-8 पे है। क्वेश्चन है डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, व्हाई और व्हाई नॉट। क्या लेंचो ने ये पता करने की कोशिश करी कि यार मैंने भगवान को लेटर लिखा था पैसों के लिए और ये पैसे भेज भी दिए, ये भगवान ने भेजे या किसी और ने। नहीं, उसने कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि उसका जो भगवान में भरोसा था वो इतना था कि उसको लगा कि अगर मैंने भगवान को लेटर लिखा है तो जवाब तो आना ही था, पैसे तो मुझे मिलने ही थे। तो आंसर कैसे लिखेंगे, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम। लेंचो ने बिल्कुल भी ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि ये पैसा उसे किसने भेजा है, बिकॉज ही नेवर सस्पेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ गॉड, क्योंकि भगवान की प्रेजेंस पे उसको कोई सस्पेक्ट मतलब उसको कोई मतलब संदेह था ही नहीं। एंड हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, क्योंकि भगवान में तो उसको पूरा भरोसा था। ही कुड नॉट बिलीव दैट इट कुड बी एनीबडी एल्स अदर देन गॉड, और उसको तो ये लगा ही नहीं कहीं पे भी कि भगवान के अलावा कोई और भी उसकी हेल्प कर सकता है। हु वुड सेंड हिम द मनी, और कोई भगवान के अलावा कोई उसको पैसा भेजेगा। His faith in God was so strong that he believed that God had sent money to him. और भगवान में उसका भरोसा ऐसा था कि उसको कहीं पे भी ये नहीं लगा कि भगवान के अलावा भी कोई उसकी हेल्प कर सकता है, और उसको बस यही लगता था कि भगवान ने ही उसके लिए वो पैसा भेजा है। Who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। लेंचो को क्या लगता है, लेंचो को लगता है भगवान ने तो पूरे 100 पीसोस भेजे होंगे जो मैंने मांगे, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं ये बड़े करप्ट हैं, ये चोर हैं, इन्होंने मेरे 30 पीसोस चुरा लिए और मुझे केवल 70 पीसोस भेजे हैं। आयरनी क्या होता है चिल्ड्रन, आयरनी होता है कि जिन लोगों की तारीफ होनी चाहिए थी, है ना, क्योंकि उन लोगों ने वो उन्हीं को चोर कहता है। आंसर कैसे लिखोगे, लेंचो थिंक्स द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी एज ही हैड डिमांडेड 100 पीसोस। लेंचो को लगता है कि मैंने तो भगवान से 100 पीसोस मांगे थे, मुझे मिले 70, तो इसका मतलब बीच में जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं ये मेरे पैसे खा गए, इन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए। एंड इन द लेटर देयर वाज ओनली 70 पीसोस, क्योंकि जो लेटर उसको मिला था भगवान की तरफ से उसमें तो केवल 70 पीसोस थे। एंड गॉड कैन नॉट मेक सच मिस्टेक, भगवान तो भगवान है, भगवान कोई इंसान थोड़ी है, भगवान से तो गलती हो नहीं सकती। सो ही अज्यूम दैट दे हैव स्टोलन द मनी, इसलिए वो ऐसा अनुमान लगाता है, इमेजिन करता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज है उन्होंने मेरा पैसा चुरा लिया है। द आयरनी इन दिस सिचुएशन इज दैट द लेंचो सस्पेक्ट दोज पीपल हु हेल्प्ड हिम। आयरनी ये है कि भैया जिन लोगों ने उसकी सचमुच में हेल्प की थी, लेंचो उन्हीं लोगों पे मतलब क्या करता है, डाउट करता है कि इन लोगों ने मेरा पैसा चुरा लिया है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, क्या रियल वर्ल्ड में ऐसे लोग होते, नहीं होते। कोई भगवान को लेटर लिखता है, नहीं लिखता। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज, तो आपके हिसाब से लेंचो एक कैसा पर्सन है, एक ऐसा पर्सन है जिसको भगवान में पूरी तरह से 100% फेथ है। यू मे सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आप इन वर्ड्स को चूज कर सकते हो और अपना आंसर लिख सकते हो। तो सबसे पहले आंसर देखो, it is almost impossible to find a person like Lencho as he is an unquestioning and naive kind of person। Unquestioning मतलब जो किसी भी तरह का क्वेश्चन ना करे। चिल्ड्रन आपको याद होगा जब उसको लेटर मिलता है तो उसको बिल्कुल भी
डाउट नहीं होता कि यार पैसे कैसे आ गए, भगवान ने सचमुच में मेरे लिए पैसे भेज दिए। ये जो मैंने रेड वाला वर्ड यूज किया है अनक्वेश्चनिंग, ये मैंने यहां से उठाया है क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था आप यहां से कुछ वर्ड्स को पिक कर सकते हो। एंड नेव, नेव का मतलब होता है बिल्कुल भोला भाला, उसको इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा कि यार कैसे आ गए ये पैसे। ही इज नॉट स्टूपिड इफ ही डज नॉट नो हु हैज सेंट हिम मनी। हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो मूर्ख है, पागल है, स्टूपिड है, ठीक है। और अ लेटर विल रीच गॉड विदाउट एनी एड्रेस, ठीक है। इट इज लेंचोस फेथ इन गॉड, ये तो उसका भगवान में भरोसा है। इन रियल वर्ल्ड पीपल आर सेल्फिश एंड ग्रीडी, सचमुच में जो रियल वर्ल्ड जो है, अगर आज का संसार देखे तो लोग बहुत ज्यादा मतलबी हो गए, स्वार्थी हो गए। ग्रीडी का मतलब लालची हो गए। तो अगर आप भी इन सेंटेंसेस को जब क्वेश्चन में लिखोगे आंसर में, तो ब्लैक पेन का यूज करना आप और अंडरलाइन कर देना। अगर आप ऐसा करोगे एग्जाम में तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट, व्हाट आर द टू कन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमंस एंड देमसेल्व्स। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई या कुछ अपोजिट हो जाना। तो ऐसे कौन कौन से कन्फ्लिक्ट है? पहला कन्फ्लिक्ट वो पूछ रहा है ह्यूमंस और नेचर के बीच। देखो, तो पहला कॉन्फ्लिक्ट इमेज में समझो। जब लेंचो ये होप कर रहा था अच्छी बारिश आएगी, अच्छी फसल हो जाएगी, तभी नेचर उसका पूरा काम बिगाड़ देती है, ओले पड़ जाते हैं। तो यहां पे एक कन्फ्लिक्ट आ गया। दूसरा कन्फ्लिक्ट है ह्यूमंस और ह्यूमंस में। जब लेंचो एक्सपेक्ट कर रहा था पूरे 100 पीसोस आएंगे लेकिन 70 पीसोस आते हैं, तो वो गुस्सा हो जाता है, यानी कि लेंचो गुस्सा हो जाता है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज से। तो यानी कि लेंचो की एक तरह से लड़ाई हो गई, किससे? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय से। यहां पे कन्फ्लिक्ट हो गया। तो दोनों कन्फ्लिक्ट हमें दिखाने हैं। तो यस, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। दो तरह के कन्फ्लिक्ट है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन से ही लिख दिया। पहला पॉइंट डालोगे आप हेडिंग, कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। तो पहले बार क्या हुआ था? इन द स्टार्टिंग वी फाइंड दैट डिस्ट्रक्टिव साइड ऑफ नेचर डिस्ट्रॉयड लेंचोस क्रॉप। तो लेंचो की जो फसल है वो नेचर बर्बाद कर देती है। ओले किस में आते हैं? नेचर में ही तो आते हैं। दूसरा, कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड ह्यूमंस। ह्यूमंस और ह्यूमंस में कौन सा कन्फ्लिक्ट हुआ था? लेंचो सस्पेक्ट्स ऑन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज दैट दे हैव स्टोलन हिज 30 पीसोस एंड कॉल्स देम अ बंच ऑफ क्रूक। लेंचो को ये लगता है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने मेरे 30 पीसोस चुरा लिए हैं और उनको बंच ऑफ क्रूक, क्रूक का मतलब होता है क्रिमिनल, और उनको कहता है कि ये सब चोर चुटक्के हैं, ये सब क्रिमिनल हैं। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। लेंचो रिसीव्ड ओनली डैश पीसोस। लेंचो को कितने पैसे मिले थे लेटर में? 90, 70 या 60? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।